मैं पंकज सोनी का फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पेपर स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशतता यानी परसेंटेज। आपने देखा होगा अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मैथ्स है तो उसमें प्रतिशतता जरूर आएगी, ये हर एग्जाम में कंपलसरी है। और प्रतिशतता से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कई सब्जेक्ट कई टॉपिक से रिलेटिव भी होती है। जैसे अगर आगे आपके अनुपात का टॉपिक आए या लाभ प्रतिशत का टॉपिक आए, उसके अंदर भी ये देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रतिशतता, इसका बेसिक जान लेते हैं। प्रतिशतता का शाब्दिक अर्थ होता है इसका प्रति सैकड़ा, किसी भी संख्या का सैकड़े के आधार पर मान निकालना, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिशतता। जैसे अब इसके अंदर स्टार्टिंग से सबसे पहले यही लेंगे कि किसी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदला जाए। दोस्तों बड़ा ही आसान है। अगर किसी भी संख्या अनुपात भिन्न दशमलव संख्या आपको दे रखी है और अगर आपसे कहा जाए कि उसको प्रतिशत में बदल लो, तो प्रतिशत में बदलने के लिए केवल 100 से गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? 100 से गुणा। जैसे कि आपको एग्जांपल ले लिया जाए कि 0.35 को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलने का मतलब है इसको किससे गुणा करना है? 0.35 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 2 जीरो है, दशमलव हट जाएगा, मतलब कितना हो गया? 35%। यदि अगर एक और ले लिया जाए, अनुपात में दे दी जाए, अगर आपको कोई संख्या आपको अनुपात में दे दी 7:15 को बदलना है, तो क्या 7:15 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 7/15। 7/15 को बदलना है तो उससे किससे गुणा करेंगे? 100 से। प्रतिशत में बदलने के लिए कटता है तो काट दो, 5 या 15, 20/100, 7 दूनी 14, 140/3% भी कहा जा सकता है। अगर पॉइंटों में निकाले तो और भी निकलेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे भिन्न ले लेते हैं। 13/20 को बदलना है, 13/20 को बदलना है प्रतिशत में। वही बात है, बदलने के लिए 13/20 को किससे गुणा करेंगे? 100 से कट रहा है, 20 से 100 कट गया, 5 13 5 65। यह तो हो गई छोटी बात कि किसी भी संख्या अनुपात भिन्न को प्रतिशत में बदलने किससे गुणा करते हैं? 100। इसी का ऑपोजिट अगर आपको ये दे दिया जाए, आपको प्रतिशत में संख्या दे दी जाए, प्रतिशत मूल्य वाली संख्याओं को बदलना पड़े तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, उसी प्रकार प्रतिशत को वापस संख्या में नॉर्मल में लाने के लिए उसे 100 से भाग करते हैं। या सीधा याद रखो तो जहां कहीं भी अगर आपको किसी भी संख्या के आगे अगर प्रतिशत दिखे, जैसे 75% है, तो कुछ नहीं है, इस प्रतिशत को हटा करके आप बटा में क्या लिख दोगे? 100। अब इसको हल कर लो, 25 के पारे से कटते हैं, 25 के 75, 25 चौको 100। इसका मतलब 75% को अगर भिन्न में बदला जाए तो क्या हो जाएगा? 3/4। एक और एग्जाम्पल, 8% को बदलना है, किसको? 8% को। वही बात है, 8/100 कटता है क्या? 4 के पारे से, 4 दूनी 8, 25 को 100, क्या हो जाएगा? 2/25। एक और ले लिया जाए, अगर आपको कह दूं 0.25% को बदलना है, वही बात है, 0.25 तो रहेगा ही, प्रतिशत हट गया, बटे में क्या आ जाएगा? 100, बट्टा में 2 जीरो है, मतलब किसके ऊपर और दो संख्याओं के पहले पॉइंट लग जाएंगे, तो 0.0025 ऐसा भी लिख सकते हो। नहीं तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर बट्टा में रखना चाहते हो तो 25 का 25, 25 को 100, 1/400 भी मान हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई दो टॉपिक जिसमें केवल एक क्या है, तो प्रतिशतता को अनुपातों में बदला जाता है या अनुपातों को प्रतिशत में बदला जाता है। अब आते हैं कुछ सवाल आते हैं ज्ञात कीजिए टाइप कि भाई किसी संख्या का प्रतिशत बताओ मुझे। जैसे अगर आपने ये नॉर्मल बातें सीख ली तो आगे आपको सवाल करने में कठिनाई नहीं होगी। इससे भी आगे मैं और भी सवाल लाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी श्रृंखला बड़ी होने वाली, इसके कम से कम 5-6 वीडियो बनेंगे। चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं एग्जाम्पल। आपसे कह दिया जाए 750 का 40% का मतलब गुणा, तो 750 गुणा 40% को बदलो देके सामान्य में अनुपात में 40/100 कटते हैं क्या? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 75 चौको 75 दुआ 130, 130 130 260। सॉरी
150 होता है, 75 दूना 150, 150, 150, 300। वैसे एक और लेते हैं, 125 का 50% निकालो, देखे वही हो जाएगा 125 गुणा 50 बटा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10। इसका मतलब 125 बटा 2 का आधा क्या हो जाएगा, 64.5। बासठ पॉइंट पाँच, सॉरी। हाँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 76 का 25%, तो 76 गुणा 25 बटा 100। 25 का 100 में भाग गया कितनी बार, 4। 4 का भाग जाता है क्या 75 में, नहीं जाता, तो 75 बटा 4 लिख सकते हैं। अगर आगे हल करो तो पॉइंटों में भी हल हो जाएगा। अब आते हैं हमारे कुछ और भी डिफिकल्ट सवाल। ये तो हो गया, आपको सीधा कह दिया कि इसका प्रतिशत निकालो। कई बार ऐसा होता है कि आपको संख्याएं दे दी जाएगी और पूछेगा ये किसका कितना प्रतिशत है। जैसे इसी में से उल्टा कर लेते हैं, इसका एक सवाल आपको कह रखा है 750 का 40%, हमें पता है 300, तो हम ये पूछ लेते हैं कि 300 किस संख्या का 40% है। इसको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, तो हम उस समय क्या मान सकते हैं, हम मान लेते हैं वह संख्या है x, और x का 40% मतलब x गुणा 40 बटा 100 क्या हो जाएगा, 300। भाषा में लिखे तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब x यहीं रह जाएगा, 300 वहां चला जाएगा, 300 का 100 यहाँ भाग में वहां जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर 100 गुणा में यहाँ कर हो जाएगा भाग में। अब कटता है तो काट दो, इसको कट रहा है वैसे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 150, कितना हो गया 750। ठीक है फ्रेंड्स, इसको उल्टा करके पूछा जाता है। ये हम आगे आगे सवाल आएंगे तो उसमें आसानी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का करते हैं थंबनेल का क्वेश्चन। थंबनेल का क्वेश्चन हमारा ये है, यदि x के x प्रतिशत का y प्रतिशत कितना हो, 1.6 हो, तो बताओ जहां y प्रतिशत x प्रतिशत का 1/4 हो, तो हमें y प्रतिशत का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो y प्रतिशत कितना दे रखा है, y प्रतिशत दे रखा है x प्रतिशत का 1/4। इसका मतलब x प्रतिशत का 1/4 भाग है। तो अब सवाल को हल करते हैं, x के x प्रतिशत मतलब x का x प्रतिशत कितना हो जाएगा, x बटा 100, फिर उसका भी y प्रतिशत, इसका जो हल आएगा उसका y प्रतिशत निकालना है, मतलब कि y बटा 100। इस पूरे का हल कितना है, 1.6। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर y का मान हमें x के रूप में पता है, y का मान x के रूप में कितना है, x बटा 4, क्योंकि ये सवाल में ही दे रखा है। तो x गुणा x बटा 100 गुणा y को अगर x बटा 4 लिखे तो क्या हो जाएगा, x बटा 4 नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, किसके बराबर है, 1.6 के। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं पक्षांतर। x का ऊपर गुणा हो गया, x गुणा x स्क्वायर गुणा x कितना हो गया, x क्यूब। यहाँ पर 100 और 4 भाग में है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 1.6 इंटू 40,000 या 40,000। हाँ, अब दोस्तों इसको गुणा करते हैं, 0.6 पॉइंट हट जाएगा, पीछे से 1 0 हट जाएगा, क्या बचेगा, 16 चौक 64, 3 0 के 3 0, 1 0 कट जाएगा पॉइंट से। यहाँ घातांक 3 है, तो हमें घातांक का घन क्यूब निकालना है। x का मान निकालने के लिए 64,000 का क्यूब क्या निकाला है। देखिए, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो 64,000 का क्यूब निकालने की हमने बहुत शॉर्ट ट्रिक बताई थी। 3 जोड़े बनाए, 0 का 0, ये किसके बीच में आता है, 3 और 4 के, सीधी बात है 4 आ जाएगा, क्यों 4 का ही क्यूब है ये। इसका मतलब x का मान कितना आया, 40, जबकि हमें यहाँ पर y का मान पूछा है, क्योंकि y क्या है, x का 1/4, इसका 40 का 1/4 कितना हो जाएगा, 10। तो y प्रतिशत का मान कितना आएगा, 10। बड़ा ही आसान था, हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे सवाल को किया है। आगे आगे हम जैसे और सवाल करेंगे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। हम इसमें श्रृंखला में 25-30 क्वेश्चन लेके आने वाले प्रतिशतता की। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके कुछ डाउट हो तो कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।